जिनका नाम अंग्रेजी के सी लेटर से शुरू होता है उनके वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सी नाम वाली महिलाओं के स्वभाव के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। सी नाम वाली महिलाएं किसी के लिए अपनी नौकरी और करियर को छोड़ना नहीं चाहती। आपको हमेशा लगता है कि प्रैक्टिकल रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप संभाल नहीं सकते। बहुत ही ऊर्जावान होती हैं, बहुत ही उच्च ऊर्जा इनमें देखने को मिलती है, उत्साह वाली होती हैं। आप अपनी समस्याओं और विवादों से लड़ने के लिए दूसरों की सहायता नहीं लेती हैं। आप अपने दम पर किसी भी तरह की स्थिति को संभाल सकती हैं। आप में हमेशा एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है। इनको अगर कभी क्रोध आता है तो ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं, लेकिन जितनी जल्दी क्रोध करती हैं उतनी ही जल्दी शांत हो जाती हैं। सकारात्मक सोच रखने वाली होती हैं। जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। निडर होती हैं और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। इनको अपनी विचारधारा के साथ किसी तरह का कोई समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है और कई बार इनका स्वभाव जिद्दी भी हो जाता है। स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है और समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो अपने दम पर किसी भी स्थिति को संभाल सकती हैं। इनके मन की थाह पाना बहुत कठिन होता है। दृढ़ संकल्प वाली, उच्च आचरण वाली और कभी कोई झगड़ा या बहस हो जाए तो अपनी बात पर अड़ जाती हैं, फिर पीछे नहीं हटती हैं। बहुत ही साहसी होती हैं, मेहनती होती हैं, धैर्यवान होती हैं और मानसिक शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। ये लोग हर बात में सबसे ऊपर रहना पसंद करती हैं और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ही निकालना पसंद करती हैं। अगर आपने इनकी कभी कोई सहायता कर दी तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगी। आपका उपकार सदैव याद रखेंगी। कोई भी कार्य हो उसको जल्दी समाप्त करना चाहती हैं। घूमने फिरने की शौकीन होती हैं। चलिए राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा के मामले में सामान्य तौर पर मार्च तक के समय में अधिक मेहनत करनी होगी। उसके बाद का समय सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देगा। अगर आप कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं या कोई रिसर्च आदि कर रही हैं तो आपके लिए मार्च के बाद का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो वहां पर भी मार्च के बाद का समय अच्छा है, लेकिन आप पूरे वर्ष अच्छे से मेहनत करें, यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई की इच्छा रखती हैं तो इस वर्ष वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी कर रही हैं तो धन और आय के मामले में 29 मार्च 2025 तक के समय में आपके नियमित तौर पर जो भी आप कार्य कर रही हैं आपकी आय अच्छे से होती रहेगी। 14 मई के बाद के समय में थोड़ा सा आपको धन की बचत हो सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों को पूरे वर्ष आपने नियंत्रण में रखना होगा। व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में मार्च तक का समय अच्छा है। उसके बाद कोई भी अगर आप व्यापार कारोबार कर रही हैं, उसमें विस्तार करना चाह रही हैं या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं तो आप ध्यान रखकर चलें कि वहां पर आप सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। खासकर अप्रैल से मध्य मई तक के समय में विस्तार की योजना या फिर निवेश की योजना में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय मिला जुला रहेगा। और अगर आप कोई नई नौकरी की तलाश में हैं तो इस वर्ष आपके लिए नई नौकरी मिल सकती है और नौकरी वाले लोगों के लिए मार्च तक का समय ज़्यादा अच्छा है। वहां पर कोई पदोन्नति या वेतन वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। धन और आय के मामले में मध्यम परिणाम मिलेंगे वर्ष 2025 में, लेकिन आपको कोई न कोई अचानक धन लाभ भी वर्ष 2025 में हो सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है या फिर कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। प्रॉपर्टी में लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसा मैंने बोला है किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को सोच समझ कर करें और खर्चों पर ज्यादा ध्यान दें वर्ष 2025 में। प्रेम संबंध के मामले में वर्ष 2025 में 14 मई तक का समय प्रेम संबंध के मामले में आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, लेकिन आप ध्यान रखकर चलें। 29 मार्च 2025 तक के समय में आपका साथी आपकी परीक्षा ले सकता है और 18 मई से लेकर साल के अंत तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने प्रेम संबंध में तालमेल बनाकर रखना होगा। गलतफहमी और शंकाओं से बचना होगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा, नहीं तो आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाएगी और आपके प्रेम संबंध में तनाव देखने को मिल सकता है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो आप अपने प्रेम संबंध को इस वर्ष विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकती हैं। शादीशुदा जीवन में सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ अप एंड डाउन इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं।
वर्ष 2025 में शुरुआत के समय में आपके साथी के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा और शुरू के लगभग 5 महीने ऐसे होंगे जब आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, लेकिन व्यर्थ की बातों को लेकर बहस हो सकती है और आपस में तनाव की स्थिति बन सकती है। मई के बाद का समय रिश्ते के लिए सामान्य रहेगा, लेकिन गलतफहमी और शंकाएं आपस में बड़ी ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अपने साथी की बातों को समझें और तालमेल बनाकर रखें। शादीशुदा जीवन में पारिवारिक जीवन में साल की शुरुआत अच्छी है। 14 मई तक का समय अच्छा है। 18 मई के बाद अपने बच्चों के साथ और घर के बड़ों के साथ संबंध अच्छे रखें। कोई बात विवाद ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलें और बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे रखें। थोड़ा सा अगर तालमेल बनाकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो मध्य मई तक का समय पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा है और उसके बाद थोड़ा सा तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य के लिए मिला जुला साल रहेगा। पाचन से संबंधित यानी पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो उसका ध्यान रखकर चलना होगा और पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसका भी ध्यान रखें। कोताही बिल्कुल ना बरतें। छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां बनी रह सकती हैं। पेट से जुड़ी कोई भी समस्या हो वर्ष 2025 में तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। खान पान का विशेष ध्यान रखकर चलें, पौष्टिक भोजन लें और अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या अगर आपको होती है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें। डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। ये राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।